नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है घर का भेदी। प्राचीन काल में एक राजा था, उनके एक पुत्र था। एक बार राजकुमार के पेट में सांप चला गया और सांप ने राजकुमार के पेट में बिल बना लिया और उसी में रहने लगा। पेट में सांप होने के कारण राजकुमार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। राजा ने बहुत उपचार कराया परंतु स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। यह हालत देखकर राजा और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। राजकुमार अपने परिवार की हालत देखकर राजभवन छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और एक मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह रहने लगा। जिस राज्य में राजकुमार भिखारी की तरह रहता था, उसी राजा की 2 पुत्रियां थीं। उनमें से एक पुत्री हमेशा मधुर बोलती थी, चाहे वह झूठ हो या सच, और दूसरी पुत्री सच्ची बातें बोलती थी। राजा को दूसरी पुत्री की सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसने दूसरी पुत्री पर क्रोधित होकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसका विवाह किसी निर्धन से कर दिया जाए। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार को निर्धन समझकर राजकुमारी का उससे विवाह करा दिया। दोनों ने वह राज्य छोड़ दिया और जाकर एक तालाब के किनारे रहने लगे। एक दिन राजकुमारी बाहर गई थी और जब वह वापस लौटकर आई तो उसने देखा राजकुमार तालाब के किनारे सो रहा है और उसके मुंह से एक सांप बाहर निकला, जो पास में ही बिल में रहने वाले दूसरे सांप से बात कर रहा है। बिल वाला सांप पेट वाले सांप को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसने राजकुमार का जीवन बर्बाद कर दिया है। पेट वाला सांप भी क्रोधित होकर कहता है, तू भी जिस स्थान पर रह रहा है उसके नीचे स्वर्ण कलश है और तू भी इस स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप कहता है, कोई भी इस राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुम्हें मार सकता है। इसके बदले में पेट वाला सांप कहता है, तुझे भी इस बिल में उबला हुआ तेल डालकर तुझे भी मार सकता है। दोनों सांपों की बात राजकुमारी ने सुन ली और उसने वही उपाय किए जो सांपों ने एक दूसरे को मारने के लिए बतलाए थे। इस प्रकार राजकुमारी ने राजकुमार के पेट में रहने वाले सांप को मार दिया, जिससे राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया और दोनों ने बिल में रहने वाले सांप को मारकर वहाँ रखे हुए स्वर्ण कलश को निकाल लिया। इस प्रकार अब दोनों की निर्धनता भी दूर हो गई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार के स्वस्थ होने पर उसे लगा कि अब अपने राज्य वापस चले जाना चाहिए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में लौट आया। घर आने पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपना भेद खोलना नहीं चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।